हो, चाहे आदि का संग हो, चाहे तिलक चुल्लक हो, चाहे श्रावक हो, जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। आप धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अपने इस अहिंसा रक्षा करना चाहते हो, गुरुओं की रक्षा करना चाहते हो, तो जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। सब नोट कर लेना। अब घर में लड़ाई झगड़ा होता है, देवरानी जेठानी में हो, सास बहू में, भाइयों भाइयों में, पड़ोसियों में, सब में झगड़ा होते रहते हैं। और फिर क्या होता है, कागज कोर्ट कचहरी सब चलता रहता है। इसलिए जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। संस्मरण की बात इन्होंने कही थी, यहाँ निवेदन किया था कि आगामी में हमको कुछ समय मिल जाए, 7 मास का मिल जाए। 3-4 दिन क्या होते हैं, तो हम तो ये कहते हैं माहौल बनाए रखो, सुबह जरूर होगी। संस्मरण की बात की, 19 जनवरी की बात है। आचार्य महाराज जी के लिए तो 13 जनवरी को पता चल गया था कि पेट में तकलीफ हो रही है। जो गाल बैडर कहलाता है, उसमें जिसमें पित्त इकट्ठा करके और उससे पूरे पेट के अंदर छोटी आंत में जाता है। तो पीलिया दिख रहा था, क्योंकि आंखों में समझ में आ रहा था पीलिया का कारण क्या है। तो बताया कि CVD कहलाता है, कॉमन वाइल डक्ट जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा से, जिस नली के द्वारा पित्त जो होता है, वायु जो होता है, वो भोजन में मिलता है, तो वहाँ से पित्त निकलना बंद हो गया, तो रिवर्स होकर के शरीर में मिलने लगा। 19 जनवरी की बात है। और आपको बता दें, इस पूरी सेवा में तो हमें निरामय साहब महाराज जी और हमें कृष्ण साहब महाराज जी, तपस्वी महाराज जी उस समय हमेशा सेवा में लगे रहते थे। हमने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री आपके लिए तकलीफ हो गई है, और आपको बता दें इतनी तीव्र दाह होती है। अब जिसको किसी रोग हो गया हुआ पता लगा लेना, इतनी खुजली होती है, इतनी वेदना होती है कि कह नहीं सकते हैं। जब आचार्य महाराज जी के लिए 2000 में जब हर्पिस हुआ था, किसी ने उनसे पूछा कितनी तकलीफ है, तब उन्होंने कहा छड़ाला की पंक्ति बताई थी कि एक सहस्त्र बिच्छू जैसे डंक मारते हैं नरकों में, ऐसी वेदना उस हर्पिस में हुई थी। इस रोग में उससे भी कई सहस्त्र गुनी वेदना मैंने अपने आंखों से देखी है। उस समय हमने आचार्य से कहा, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, आचार्य का क्या दृष्टिकोण है, समता कैसे रखी जाती है। हमने कहा आचार्य धन्य है, आप इतनी गहन वेदना सहन कर रहे हैं, आपके समता परिणाम है। आप समता के द्वारा भी इस वेदना को बड़े मुस्कुराहट के साथ में सहन कर रहे हैं। आपकी तपस्या को, आपकी समता को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ। फिर मैंने बोल दिया, अच्छा महाराज जी मेहमान हैं, मेहमान आते हो चले जाते हैं। ये तो जबलपुर की हमको पुरानी बात याद आ गई है। लोग बोलते थे, क्या भैया कब आए हो, क्या भैया कब जाओ, ऐसा पूछा जाता था ना। तो मेहमान के लिए कहा जाता था कि मेहमान आए तो चले जाएंगे। तो आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात कही, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। आचार्य महाराज जी ने कहा, इस मेहमान को बुलाने वाला कौन, जो रोग हो गया है इसको मेहमान समझ देते ना, तो आया तो चला जाएगा। इस मेहमान को बुलाने वाला कौन, आचार्य जी ने खुद ही कहा, इस मेहमान को मैंने स्वयं बुलाया है। स्वयं बुलाया तो सब कष्ट भी हमको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए स्वयं किए जो कर्म सवासो फल निश्चित ही भी देते करें आप के अंत तो स्वयं किए निष्फल होते। एक आगम चिंतन यह था हमारे हमेशा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्म के उदय में हो रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जवाब नहीं देना ही लाजवाब है। ट्रकों में आपने देखा होगा, बुरी नजर वाले 13 मुंह, लेकिन आपको बता दें कुछ ट्रक में यह भी लिखा रहता है कि बुरी नजर वाले 13 भी भला हो। ये भी आपने बात सुनी हुई है। हम अहिंसा को मानने वाले हैं, गुरु के उपासक हैं, तो इस बात को हम अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि धागा अच्छा होता है तो उसके बस्ते भी अच्छे बनते हैं, मिट्टी अच्छी होती है उसके कलश भी अच्छे बनते हैं, गन्ना अच्छा होता है उसकी मिठाइयाँ भी अच्छी बनती हैं, दूध अच्छा होता है तो उसकी जलेबियाँ वगैरह भी, रबड़ी भी अच्छी बनती है। यहाँ जलेबी खूब चलती हैं, कई सालों सुनते आए ना, गटपट वगैरह खूब फेमस है यहाँ की। रात की बिहारी के दिन यहाँ पर बहुत व्यवस्था रहती है। तो ये बता रहे आप, दाल भात अच्छा होता है तो उसका भी भोजन सामग्री अच्छी बनती है। और यदि खेत अच्छा होता है
तो उसमें फसल भी अच्छी होती है, और यदि आपकी सबकी माँ अच्छी होती है तो उसकी संतान भी अच्छी होती है। जिस साधु की साधन अच्छी होती है उसकी संदेशा समाधि भी अच्छी होती है। जिसका गुरु सच्चा होता है उसके शिष्य भी सही होते हैं। जो आचार्य भगवान सच्चे थे उनके भक्त भी सच्चे और अच्छे हैं। ऐसी भावना भावना चाहिए। जिसका धर्म ध्यान अच्छा होता है उसका शुक्ल दान केवल ज्ञान भी अच्छा होता है। हमेशा अच्छा सोचो। अच्छा कहना सरल है, अच्छा सुनना सरल है, उससे भी अच्छा है। अच्छा सुनना अच्छा है, अच्छा कहना उससे भी अच्छा है। लेकिन आचार्य श्री ने क्या कहा है? अच्छा करना सबसे अच्छा है। बस अच्छा अच्छा करते रहो, जवाब किसी को मत दो, अच्छा करते जाओ, सबका कल्याण हो। जैसे गुरु महाराज जी ने आगम के परिप्रेक्ष्य में इसमें पुस्तक भी आई है प्रमांजलि, इसकी परीक्षा हुई थी, आपने दी होगी ना। www.business.guru में अनेक परीक्षा भी ऑनलाइन प्रसिद्ध हुई हैं। सोशल मीडिया का जमाना आ गया ना, सबने परीक्षा दी है। हाइको की और से पतन की कमान, पतन की उड़ान, सब परीक्षा आपने दी हुई ना। इसमें आचार्य ने क्या लगा उस समय, मैं पुस्तक लेके आ रहा हूँ। यहाँ मिलिट्री की जिंदगी में साधु मिलिट्री जैसा होता है। यहाँ गन गैस फैक्ट्री वगैरह सब है ना, जिससे फैक्ट्री वगैरह है, मिलिट्री से व्हीकल फैक्ट्री है ना, तो ध्यान आ गया। इसमें आचार्य ने क्या लिखा है? मिलिट्री की तरह बस हर समय तैयार रहना चाहिए। आई एम रेडी टू फेस इट, हमेशा सामना करने तैयार रहना चाहिए। किसी को जवाब देने के लिए नहीं, अपनी चर्या के माध्यम से, अपने सत्ता परिणाम के माध्यम से ही हम दूसरों को जवाब दे सकते हैं। आज का जवाब यही है। बोले अहिंसा परमो धर्म।